मूवी का स्टार्ट ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरा होता है। लूकस नामी यंग फार्मर फील्ड्स में अपनी काउस के साथ काम कर रहा था। अचानक कुछ आवाज आने पर वो घर की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ आग लगी नजर आती है। वो विंडो के छोटे से होल की मदद से अंदर देखता है। वहाँ उसे कुछ लोग उसके पेरेंट्स को टॉर्चर करते नजर आते हैं, जो आखिर में उन्हें लूकस की आंखों के सामने मार डालते हैं। लूकस को तो कुछ समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। उन बेचारों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इसके बाद लूकस बेयर, वुल्फ, स्नेक और स्कॉर्पियन से बदला लेने की ठान लेता है। वो अपने रूलर किंग रेज़वेन से हेल्प लेने जाता है, पर किंग रेज़वेन उसकी एक नहीं सुनता। आखिर में मायूस हुआ लूकस मार्केट की तरफ जाता है, जहाँ ओवाना नामी लड़की को वो देखता ही रह जाता है, पर उसे जाके बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद लूकस एक रेस्टोरेंट में जाके हंटर हायर करने की बात करता है, जिसकी मदद से वो उन चोरों से अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। तभी वहाँ डेरियस नामी आदमी आ जाता है, जो लूकस से कहता है कि उसने किंग के साथ लूकस की सब बातें सुन ली थी। लूकस को उसे हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर लूकस को कोई नहीं मिल सकता। ये सुन के वहाँ बाकी के हंटर्स डेरियस पे गुस्सा हुए लड़ना शुरू हो जाते हैं। उतनी देर में किंग के सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं। लूकस अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। रात सोने के लिए लूकस विंडो की मदद से एक शॉप में जा छुपता है। सुबह होने पर वहाँ का ओनर लूकस को शॉप में देख के कुछ नहीं कहता। उल्टा लूकस की स्टोरी सुन के उसे हंटर से मदद लेने के बजाय ड्रैगन के पास जाने को कहता है, जो किंगडम से दूर माउंटेन की एक केव में रहता है। पर एक बार अच्छे से इस बारे में सोचने को भी कहता है, क्योंकि ड्रैगन ने किंग रेज़वेन को धोखा दिया था और तब से लोग उसे ट्रीटर कहते हैं। लूकस को लगता है कि ड्रैगन से अच्छा साथी उसे नहीं मिल सकता, इसलिए सीधा ड्रैगन को ढूंढने निकल जाता है। केव में पहुँच के लूकस को पता चलता है कि ड्रैगन एक फीमेल है जिसका नाम सिविथ है। लूकस उसे अपना सारा मसला बताता है और हेल्प मांगता है, पर जब सिविथ को पता चलता है कि लूकस को इंसाफ नहीं बल्कि बदला चाहिए, तो वो उसकी हेल्प से मना कर देती है। लूकस सिविथ से तो मायूस हो जाता है, पर उसके अंदर जो बदले की आग जल रही है वो उसे चैन से नहीं बैठने देती, इसलिए वो अकेले ही उन चारों को ढूंढने निकलता है। सुबह होने पर वो देखता है कि डेरियस वहाँ उसकी हेल्प के लिए पहुँच चुका है। डेरियस उसे उसके पैसे भी वापस करता है, जो कि रेस्टोरेंट में हंटर्स ने ले लिए थे। लूकस डेरियस को बताता है कि वो चारों उसके घर को आग लगा के अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए, इसलिए ये दोनों पहले नॉर्थ में बेयर के पीछे जाने का फैसला करते हैं। जहाँ रास्ते में डेरियस लूकस को बताता है कि उसे यकीन था सिविथ हेल्प से मना कर देगी, क्योंकि डेरियस के पेरेंट्स की भी उसके बचपन में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर डेरियस बच गया। जब वो इस काबिल हुआ कि अपने पेरेंट्स का बदला ले सके, तो सिविथ से उस वन आई मैन को ढूंढने के लिए हेल्प मांगने गया, पर सिविथ ने उसे मना कर दिया। तब से डेरियस सिविथ से नफरत करता है। फिर एक जगह रुक के डेरियस लूकस को स्वॉर्ड फाइटिंग भी सिखाता है। लूकस बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख जाता है। डेरियस के पास एक स्पेशल पावर है, जिसकी मदद से वो एनिमल्स और बर्ड से बात कर सकता है। उसी पावर को यूज करते हुए वो वॉर्म से बेयर की लोकेशन पता कर लेता है। एक जगह छुप के वो लूकस के साथ बेयर के आने का वेट करता है। डेरियस के प्लान के हिसाब से जब बेयर आएगा तो वो एक अच्छा निशाना लगाते हुए उसे मार देगा, और अगर उसकी टीम इनके पीछे आई तो ये दोनों उनसे बच के भाग जाएंगे। लूकस को ये प्लान बहुत अजीब लगता है। उसकी रूड बातें सुन के डेरियस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे डेरियस पे यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ड्रैगन ने भी नहीं। लूकस डेरियस से पूछता है कि आखिर सब सिविथ को ट्रेटर कहते क्यों हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि किंगडम पे अचानक अटैक हो गया। किंग रेज़वेन के लिए ये वॉर जीतना मुश्किल था। तभी सिविथ वहाँ आई और उसने यकीन दिलाया कि वो इस किंगडम में अमन वापस लाने में मदद करेगी। पर जब किंग रेज़वेन वॉर में बुरी तरह जख्मी होके आया, तो उसे उम्मीद थी कि सिविथ उसके साथ बॉन्ड बना के उसे बचा लेगी, जैसे कि एक ड्रैगन के पास पावर होती है कि वो एक इंसान से बॉन्ड बना के उसके साथ अपनी पावर्स और पेन शेयर कर सकता है। पर सिविथ ने ऐसा ना किया। खैर, उसकी मदद के बगैर भी किंग की जान तो बच गई, लेकिन तब से किंगडम में सब ड्रैगन से नफरत करते हैं। डेरियस की स्टोरी खत्म होने पर अचानक लूकस का व्हाइट हॉर्स सिविथ में बदल जाता है। सिविथ लूकस को बताती है कि फीमेल ड्रैगन्स एनिमल्स में बदल सकती हैं, पर उस फॉर्म में वो बात नहीं कर सकती। यही वजह है कि इतने टाइम से उनके साथ होके भी वो कुछ नहीं बोली। सिविथ लूकस को मजीद बताती है कि डेरियस उसे सब गलत बता रहा है। लूकस सिविथ से पूछता
पूछता है कि क्या अब वो उसकी हेल्प करेगी, जिस पर सिवेट कहती है कि वो हेल्प सिर्फ तभी करेगी अगर ल्यूकस उसकी बात मानेगा। ल्यूकस मान जाता है, पर डेरियस सिवेट के साथ काम करने से इनकार कर देता है। वो ल्यूकस को उसमें और सिवेट में से एक को चूज करने का कहता है। ल्यूकस के सिवेट को चूज करने पर डेरियस वहाँ से चला जाता है। बेयर उसके लोग ल्यूकस पे अटैक कर देते हैं। सिवेट आगे बढ़ के 1 मिनट के लिए तो उन्हें डरा देती है, पर फिर वो उससे भी फाइट करने की कोशिश में लग जाते हैं। ल्यूकस उनकी नजरों से बच के अपनी स्वॉर्ड पकड़ने जाता है तो बेयर उसे पकड़ लेता है। बेयर ल्यूकस को उसकी बेल्ट से पकड़ के घुमा रहा होता है कि तभी बेल्ट टूट जाती है और ल्यूकस की जगह बेयर माउंटेन से नीचे गिर के मर जाता है। ल्यूकस को ये देख के बहुत खुशी होती है, पर सिवेट ऐसे उसके मरने पर ज्यादा खुश नहीं होती। अब वो दोनों जंगल में वुल्फ के पीछे निकलते हैं। रास्ते में ल्यूकस सिवेट से पूछता है कि उसने किंग को धोखा क्यों दिया, जिसके जवाब में सिवेट ल्यूकस से उल्टा सवाल ही करती है और ओआना के बारे में पूछती है। अब जैसा कि वो दोनों अपने इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते थे तो चुप कर जाते हैं। रात रेस्ट करते वक्त सिवेट ल्यूकस को समझाने की कोशिश करती है कि बदले में कुछ नहीं रखा है। बदले की आग एक अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ले सकती है। पर ल्यूकस को उसकी बातें समझ नहीं आती, वो तो बस हर हाल में अपने पेरेंट्स के कातिलों को सजा देना चाहता है। सुबह होने पर वुल्फ अपने पैक के साथ ल्यूकस और सिवेट पे अटैक कर देता है। सिवेट हर जगह स्मोक करके एक एक करती सब लोगों को मारते हुए ल्यूकस को बचा रही होती है। तभी वुल्फ अचानक पीछे से आके ल्यूकस को पकड़ लेता है और सिवेट को ये सब रोकने को कहता है। सिवेट एक डॉग में बदल के वुल्फ को डिस्ट्रैक्ट करती बहुत आसानी से ल्यूकस को बचा लेती है। वो दोनों उसे मारने के बजाय स्नेक तक पहुँचने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। स्नेक के हट के पास पहुँच के ये तीनों देखते हैं कि डेरियस पहले से उन पे अटैक करने पहुँच चुका है। डेरियस का प्लान खराब होने की वजह से वो उनके हाथ लग जाता है। उसे खतरे में देख सिवेट उसे बचाने पहुँच जाती है। ड्रैगन को वहाँ देख स्नेक अपने आदमी को हट के अंदर जाके सब मैसेज डिस्ट्रॉय करने को कहती है और खुद वहाँ से भाग निकलती है। ल्यूकस उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ डेरियस स्नेक के बाकी आदमियों से फाइट कर रहा होता है और सिवेट हट में चीजें डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हट को फ्रीज कर देती है। ल्यूकस स्नेक तक पहुँच के उसे हॉर्स से गिरा देता है। सिवेट वॉल्फ को भगाते देख उसके हाथ को फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो रिवर में गिर जाता है। ल्यूकस और स्नेक के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ल्यूकस एक बहुत ही कमाल फाइट दे रहा होता है कि तभी सिवेट और डेरियस के वहाँ पहुँचने पर स्नेक उसे स्वॉर्ड से स्टैब कर देती है। लगता तो ऐसे ही है पर होता नहीं है। स्वॉर्ड ल्यूकस की जगह उसके कॉइन्स वाले बैग को लग जाता है। स्नेक को हरा के ल्यूकस सिवेट और डेरियस के पीछे इतनी नफरत की वजह पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि जब डेरियस और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो डेरियस का भी बहुत बुरा हाल था और उसे बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि सिवेट थी। सिवेट ने डेरियस के साथ अपना बॉन्ड शेयर करके उसकी जान बचाई और उसे एक मॉनेस्ट्री के बाहर छोड़ दिया, जहाँ मॉन्क्स ने डेरियस का बहुत ख्याल रखा, उसे पढ़ना लिखना सिखाया और जब डेरियस कुछ बड़ा हो गया तो वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए सिवेट से हेल्प मांगने गया, पर सिवेट ने मदद से इनकार कर दिया। तब से वो सिवेट से नफरत करता है, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से डेरियस को एनिमल्स की लैंग्वेज समझने की पावर मिल गई। डेरियस ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्लिमों की मदद करना बना लिया, ताकि किसी और को भी वो एहसास न हो जो डेरियस को हुआ था। हट में वापस पहुँच के डेरियस को वहाँ वो मैसेज मिल जाते हैं जो स्नेक जलाना चाहती थी। डेरियस ल्यूकस को स्नेक को वहीं मारने को कहता है, पर सिवेट ल्यूकस से कहती है कि उसे इसके खून से अपने हाथ नहीं रंगने चाहिए। इन्हें स्नेक को टाउन वापस ले जाना चाहिए और कानून को इस सब का फैसला करने देना चाहिए। डेरियस के बहुत प्रोवोक करने पर ल्यूकस स्नेक को मारने ही वाला होता है कि तभी सिवेट रिवील करती है कि डेरियस के पेरेंट्स को मारने वाला कोई वन आई मैन नहीं बल्कि उनके पीछे वाले कार्ट में किंग था, जो जख्मी होने की वजह से जितनी जल्दी हो सके टाउन वापस पहुँच के सिवेट के साथ बॉन्ड करना चाहता था। इसलिए उसने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान की परवाह नहीं की। सिवेट ने ये सब डेरियस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगता था डेरियस बदले के लिए सोचे समझे बगैर किंग के पीछे जाके मारा जाएगा। वो मजीद ये बताती है कि किंग को बिट्रे करने की 2 वजह थी। एक,
उसे किंग पे शक था कि वो ये वॉर जान के करवा रहा है ताकि लोगों की नजर में हीरो बन सके और सब हमेशा उसके हाथ में ही रहे। इन शॉर्ट वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये कि सिविथ पहले से ही डेरियस से बॉन्ड कर चुकी थी, तो अगर उसे ये सब पता ना भी होता तब भी वो किंग के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब जान के लूकस स्नेक को छोड़ देता है और नेक्स्ट डे ये लोग उसे लेके टाउन पहुंच जाते हैं जहां उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। टाउन में वापस पहुंच के लूकस सिविथ के फोर्स करने पर ओवाना से बात करता है और उसे इम्प्रेस करके वॉक पे ले जाता है। सीन्स एक बार फिर डेरियस पे शिफ्ट होते हैं जिसे उन मैसेजेस से पता चलता है कि इन चारों को लोगों पे अटैक करने का बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि किंग है, जो लोगों में इनकी मदद से खौफ फैला के अपने गलत कामों से लोगों की अटेंशन हटा रहा है और आखिर में आसानी से इन्हें पकड़ के लोगों की नजर में हीरो बन जाएगा। इससे पहले कि डेरियस इस सब के बारे में जाके किसी को बता पा, किंग वहाँ अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच के डेरियस को वार्न करता है कि उसके रास्ते से हट जाए, जिसके बाद सोल्जर्स डेरियस को बहुत मारते हैं। साथ ही मैसेज और पैसों वाला बैग भी ले जाते हैं। स्कॉर्पियन स्नेक को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। डेरियस सिविथ और लूकस को सब बताता है। उन्हें अब बस किसी भी हाल में वो पेपर्स वापस चाहिए। उसी की मदद से वो प्रूव कर सकते हैं कि उनका किंग एक करप्ट इंसान है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते, उन्हें जेल में आग लगने का पता चलता है। वहाँ पहुँच के वो ओवाना और उसके फादर को अंदर फंसा पाते हैं। सिविथ आग बुझा के उन्हें तो बचा लेती है, पर अब लूकस को किसी भी हाल में स्कॉर्पियन और स्नेक के पीछे जाना था। पर सिविथ को इससे ज्यादा जरूरी पेपर्स तक पहुंचना लगता है। लूकस उसके इस फैसले से गुस्सा होके उसे ट्रेटर बोलता अकेले ही उन दोनों के पीछे निकल जाता है। डेरियस जो कि अब सिविथ को सही से समझ चुका होता है, उसे पेपर्स लेने भेजता है और खुद लूकस के पीछे जाता है। सिविथ अलग अलग एनिमल्स में चेंज होती सोल्जर्स के पीछे निकल जाती है। दूसरी तरफ डेरियस और लूकस पे स्कॉर्पियन के लोग अटैक कर देते हैं। डेरियस उनसे मुकाबला करते हुए लूकस को हॉर्स के पास जाके टाउन से हेल्प लेने जाने को कहता है। लूकस उसकी बात पर अमल करते उस तरफ बढ़ता तो है, पर स्कॉर्पियन उसे जख्मी कर देता है। डेरियस का ध्यान लूकस की तरफ जाने पर एक आदमी उसे भी एरो मार के जख्मी कर देता है। सिविथ जो कि कैट बने बिल्कुल पेपर्स के पास थी, डेरियस के जख्मी होने की वजह से खुद भी वो पेन फील करती है। डेरियस जख्मी होने के बाद भी उस आदमी को मार डालता है। अब स्कॉर्पियन डेरियस से और स्नेक लूकस से फाइट शुरू कर देती है। लूकस और डेरियस जख्मी होने के बाद भी उन दोनों को जितना हो सके कंपटीशन दे रहे होते हैं। लूकस को हारता देख डेरियस सिविथ के साथ बॉन्ड करके उसे लूकस का हाल दिखाता है, जिस पर सिविथ सब छोड़ के लूकस को बचाने को अहमियत देते कैसल की वॉल तोड़ते उस तरफ निकल जाती है। यहाँ किंग वो पेपर्स फाड़ देता है। लूकस का बुरा हाल होता है। स्कॉर्पियन डेरियस को पानी में डाल के मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से सिविथ भी गिर जाती है। ये बहुत ही इमोशनल और सस्पिशियस मोमेंट होता है। तभी डेरियस हिम्मत करते हुए अपने स्टमक पे लगा हुआ एरो निकाल के स्कॉर्पियन के गले पे मारता है और पानी से बाहर आ जाता है। उसके ऐसा करते ही सिविथ भी ठीक होके फौरन वहाँ पहुँच जाती है। लूकस की हालत देख वो स्नेक पे बिल्कुल रहम नहीं खाती और उसे मार गिराती है। डेरियस सिविथ को फौरन लूकस को टाउन ले जाने का बोलता है, जबकि वो खुद जख्मी हालत में वहीं पड़ा उसका वेट करता है, क्योंकि एक वक्त में तेजी से सिविथ एक ही इंसान को ले जा सकती है। होश में आने पर लूकस खुद को मोनास्ट्री में पाता है, जहां उसका इलाज ओवाना ने किया था। इस सब के बाद लूकस, सिविथ और डेरियस वुल्फ को पकड़ के लोगों को किंग का सच बताने ले जाते हैं। वुल्फ के सब बताने पर तो लोग ज्यादा यकीन नहीं करते, इसलिए सिविथ और लोगों को भी आगे आके सच बोलने को कहती है, ये गारंटी देते हुए कि वो उनकी हिफाजत करेगी। इस पर एक एक करके किंग के सब आदमी आगे आके उसकी सब हरकतें बता देते हैं। किंग और वुल्फ को जेल में बंद कर दिया जाता है। डेरियस और सिविथ मिलके उस किंगडम को अच्छे से रूल करना शुरू हो जाते हैं। लास्ट सीन्स में लूकस वापस से डेरियस और सिविथ की मदद से अपने फॉर्म को हरा भरा कर लेता है और ओवाना से शादी कर लेता है और ये सब खुशी खुशी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वही मूवी एंड भी हो जाती है।